Hello 6th class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and today we are going to start our new chapter from English Reader, third chapter, and chapter name is The Gifts of Wali Dad. अब हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे कुम्हार या बोल सकते हैं ऐसे पॉटर की कहानी जो बहुत गरीब तो नहीं था लेकिन बहुत अमीर भी नहीं था, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था गरीब नहीं होने का, या एक तरह से हम लोग बोलें कि वो सारी लाइफ अपनी अच्छे से क्यों स्पेंड कर रहा था। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि वो जो भी अर्न करता था, जो भी कमाता था, उसमें से कुछ रुपीज़ क्या करता था, सेव करता था, मतलब बचा के रखता था। इसी कारण उसकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथली या बोल सकते काफ़ी हैप्पीली चल रही थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी स्टोरी के ऊपर, जो कि एक पर्टिकुलर स्टोरी है किसकी, एक ऐसे बोल सकते हैं पॉटर की, जो कि पर्टिकुलर क्या है, गरीब ना होते हुए भी क्या है, एक अमीर के रूप में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे स्टार्टिंग टाइटल से, द गिफ्ट्स ऑफ वाली डैड। लेट्स get going. In many cultures, it is believed that if a person gives the generosity, he or she receive twice as much in return. Discuss this in class. ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि हमारे कल्चर जो है, मतलब कई ऐसे कल्चर है या हमारा कल्चर भी बोले कि लोग विश्वास करते हैं कि अगर कोई पर्सन क्या करता है कि लाइक किसी को कुछ देता है, मतलब बिना किसी बोल सकते हैं वापस रिटर्न की भावना से या वापस लेने की भावना से, जनरसली मतलब होता है कि लाइक पर्टिकुलर हम लोग किसी को बिना किसी वापस लेने की भावना से, या फिर हम बोले एक तरह से एक दया की भावना से किसी को देते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता है, डबल मिलता है। ठीक है, और नॉर्मल आपने कई बार सुना भी होगा कि हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था उस पॉटर के साथ या उस कुम्हार के साथ में। रीड टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी है। दिस इज एक्शंस फ्रॉम द प्ले। अब ये जो चीज़ हम लोग सीखेंगे या फिर हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक प्ले के माध्यम से, एक बोल सकते हैं नाटक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, जो कि एक काफ़ी सारे लोग करेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द गिफ्ट्स ऑफ वाली डैड, इट इज़ ओरिजिनली अ फ्लॉक टेल रिटोल्ड बाय एरन सेपर्ड। ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिनली हम लोग बात करें तो एक की फॉक टेल है, मतलब एक ऐसी कहानी, फॉक मीन्स होता है कि जो पर्टिकुलर किससे बिलोंग करती है, जो कि लोक कथाओं से बिलोंग करती है, मतलब जो हम लोग जिसके बारे में पहले से या बोल सकते पुराने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कहानियाँ जिन्हें बोलते हैं हम लोग, वो आपके फोक टेल्स होती है। तो ऐसी कहानी है जो कि पर्टिकुलर वाली डैड की है और एक फोक टेल है, और इसी के बिहार पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक क्या क्या चीज़ें इसमें हुई और क्या उसने कैसे सेविंग करी और वो सेविंग उसके कैसे कैसे काम आई। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। नरेटर। तो नरेटर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नरेटर का मतलब क्या है, अगर हम वैसे सीधे सीधे बोलें तो नरेटर का मतलब होता है वाचक, मतलब जो पढ़ने वाला होता है। और अगर वैसे हम बोले प्रॉपर वर्ड की तरफ से कि नरेटर का मतलब क्या होता है, तो वो होता है कथावाचक। तो नरेटर फर्स्ट जो है वो क्या बता रहा है, इन अ मड हट फार फ्रॉम द टाउन लिव्ड एन ओल्ड ग्रास कटर नेम वाली डैड। कि मतलब पहला जो नरेटर या पहला कथावाचक है वो क्या बताता है कि एक मड का जो हट है, झोपड़ी जो है, जो कि टाउन से काफ़ी दूर था, उसके अंदर एक ओल्ड ग्रास काटने वाला, मतलब जो घास काटने वाला जो वाली डैड रहता है या वापस में रहता था। नरेटर सेकंड उसी के बिहाफ पे क्या बताता है, ईच डे ही अर्न द 30 पैसा। फिर सेकंड क्या बताया गया है कि हर रोजाना वो कितने रुपए, 30 पैसा कमाता था। फ्रॉम विच ही सेव 10 इन अ क्ले पोट अंडर हिज बेड। उसमें से जो 30 रुपीज़ कमाता था उसमें से कितने 10 जो पैसा है वो क्या करता था, एज अ सेव करता था या सेव रखता था, किसमें, अपने बेड के नीचे जो पोट था, मटका था, उसके अंदर। फिर नरेटर थर्ड क्या बोलता है, इन दिस मैनर वाली डैड लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स। इसी तरीके से या बोल सकते हैं, या वो जो उसने सेविंग जो कर रखी थी उसकी बिहाफ पे वो कई सालों तक या बोल सकते हैं कई ईयर तक क्या था, हैप्पीली उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करी या बोल सकते हैं जीवन यापन किया। फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो चैप्टर है या मेन जो स्टोरी है उसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि एक पॉटर से रिलेटेड है और उसकी सेविंग या उसकी बोल सकते बचत से रिलेटेड है। तो नरेटर फर्स्ट। One evening, Wali Dad was amazed to find that his coins had filled to brim of the pot. अब इसमें क्या बताया गया है, मतलब लाइक इसमें जो पोर्टर है या बोले हम लोग सीधे सीधे जो कुम्हार है वो क्या होता है, शॉक्ड हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए।
तो उसका शॉक होने का कारण क्या होता है कि वो जब एक दिन क्या करता है, इवनिंग मतलब एक शाम की बात है, कि वो जब वो कॉइन चेक करता है अपने पॉट के अंदर, मटके के अंदर, तो देखता है कि उसके जो कॉइन्स हैं, ब्रीम मतलब होता है कि ऊपर का जो किनारा होता है उसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंड बोल सकते हैं पॉट का, मटके का। तो वो जो मटका है उसके एंड मतलब किनारे तक क्या है, उसमें सिक्के भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड होता है। फिर आगे क्या बोला गया, वाली डैड टू हिमसेल्फ, मतलब वाली डैड जो है खुद को बोलता है। अब क्या बोलता है, व्हाट आई एम टू डू विथ ऑल दिस मनी, आई नीड नथिंग मोर देन आई हैव। तो उससे खुद को क्या बोलता है या खुद से क्या बात करता है कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा, और जितने पैसे मुझे हैं, मुझे इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब कहने का मीन्स ये, उसने क्या, उसका कहने का मतलब क्या था कि उसके पास जितना भी अमाउंट है या जितने भी पैसे हैं, मतलब जितने भी रुपीज़ हैं, वो सारे उसके लिए क्या है, सफिशेंट है। और वो फिर खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं अब इनका क्या करूँ। ठीक है, कई बार होता भी है कि नेचुरली हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कहाँ स्पेंड करें, कहाँ खर्च करें, या हम लोग क्या लेके आए। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो है वाली डेट भी सोचता है। फिर नरेटर सेकंड क्या बोलता है वो देखते हैं। तो नरेटर सेकंड ने क्या बोला कि द नेक्स्ट डे द वाली डैड एक्सचेंज ऑल हिज कॉइन्स फॉर अ लवली गोल्ड ब्रेसलेट फ्रॉम अ ज्वेलर्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो जो वाली डैड की सेविंग थी उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक ब्रेसलेट बनवाएगा। ठीक है, और वो इसलिए इसी कारण वो सारे कॉइन्स जो थे, मतलब जो जितने उसने सेविंग कर रखी थी, वो सारे कॉइन्स किसको दे दिए, ज्वेलर्स को दे दिए। फिर देखते हैं नरेटर थर्ड क्या बोलता है। देन द वाली डैड विजिटेड द होम ऑफ अ ट्रैवलिंग मर्चेंट्स। ठीक है, फिर क्या करता है वो ट्रैवल करके या बोल सकते हैं चल के कहाँ विजिट करता है या कहाँ पहुँचता है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी के यहाँ पे, एक दुकानदार के यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, और वहाँ जाके क्या बात होती है या क्या उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है वो हम देखेंगे अब आगे। तो आगे क्या होता है कॉन्वर्सेशन, या मर्चेंट और वाली डैड के बीच में क्या बात होती है वो देखते हैं। वाली डैड, टेल मी इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज़ द नॉबलेस्ट लेडी। तो वो वाली डैड क्या पूछता है मर्चेंट से कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब इस पूरे संसार के अंदर सबसे नॉबलेस्ट लेडी कौन है। नॉबलेस्ट के बहुत सारे मीन्स होते हैं, जैसे बोल सकते हैं बहुत अच्छी, या बहुत ज़्यादा शानदार, या बोल सकते हैं महान जो है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे महान के लिए। ठीक है, तो ये पूछता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महान लेडी कौन है, मतलब औरत कौन है। तो मर्चेंट क्या रिप्लाई करता है, मर्चेंट का क्या जवाब आता है, विदाउट डाउट इट इज़ अ यंग क्वीन ऑफ खेस्टन। तो व्यापारी क्या बोलता है कि बिना किसी डाउट के, मतलब बिना किसी संकोच करते हुए क्या बोलता है कि वो सबसे यंग जो क्वीन है वो क्या है, सबसे नोबलेस्ट लेडी है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर आगे क्या बोलता है, आई ऑफन विजिटेड हर पैलेस। ठीक है, तो फिर जो मर्चेंट जो व्यापारी होता है वो क्या बोलता है कि मैं उनके पैलेस पे या महल पे जाता रहता हूँ। वाली डैड, उसके बाद वाली डैड क्या बोलता है, डू मी अ काइंडनेस। ठीक है, अब डू मी अ काइंडनेस इसका मीन्स क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या बोलता है वाली डैड कि डू मी ए काइंडनेस। तो काइंडनेस का मतलब होता है दयालु, और या फिर हम बोले दया दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है काइंडनेस के लिए, कि वो क्या बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे या मेरे एक दया करोगे क्या। जैसे हम नॉर्मल हम किसी से बोलते हैं कि तुम मेरे पे एक दया करोगे या मेरे लिए काम करोगे क्या, तो वो इसी भी यहाँ पे क्या बोलता है, डू मी ए काइंडनेस। नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे गिव हर दिस लिटिल ब्रासलेट विद माई कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगली बार जब तुम वहाँ से गुजरो, कहाँ से गुजरो, उस क्वीन के या उस महल में जाओ, तो वो जो क्वीन है या जो वो महारानी है उसे क्या क्या ये जो ब्रासलेट है वो दे देना। अब कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है एक तरह से खुद की पर्टिकुलर जो बोल सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट महानता के लिए, या एक तरह से हम बात करें कि एक तरह से बड़ाई करने के लिए, उस तरीके से क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट यूज़ लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला कि उसने कि जब जाओ तो क्या करना, ये ब्रासलेट उसे दे देना मेरी तरफ से, एक तरह से गिफ्ट के रूप में, बोलते थे इनाम के रूप। नरेटर 4 क्या बोलता है देखते हैं। सून आफ्टर द मर्चेंट प्रेजेंटेड द क्वीन ऑफ खेस्टन विद द ब्रासलेट फ्रॉम वाली डैड। अब वहाँ पे क्या होता है, जो नरेटर जो बोला गया है वो मर्चेंट क्या करता है, जल्द ही कहाँ पहुँच जाता है, वो उस रानी के पास पहुँचता है या उस रानी के महल में पहुँच जाता है, या उसके सामने प्रेजेंट करता है वो ब्रासलेट जो कि वाली डैड ने उसे दिया था या एज अ गिफ्ट के रूप में उसे देने को कहा था। फिर आता है क्वीन की एंट्री। यहाँ से होती है क्वीन एंटर। ठीक है, अभी तक कौन चल रहा था, मर्चेंट चल रहा था, वाली डैड चल रहा, और इसके अलावा हम लोग बात करें नरेटर्स चल रहे थे। अब यहाँ से आती है क्वीन। अब क्वीन देखते हैं क्या कॉन्वर्सेशन करती है या क्या बातें चलती है इनके बीच में। हाउ लवली माई सर्वेंट विल लॉर्ड अ कैमल विद द फाइनेस्ट सिल्क्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लाइक उस ब्रासलेट को देख के या पर्टिकुलर उस जो गिफ्ट को देख के वो क्या होती है, जो क्वीन की जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं हम लोग कैसे एक्सप्रेशन थे उसके। तो रानी क्या बोलती है, हाउ लवली, मतलब कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। ठीक है, अभी किसके लिए बोला जाता है, उस ब्रासलेट या उस कंगन के लिए बोला जाता है।
उसके बाद क्या बोलता है, माई सर्वेंट मतलब मेरे नौकर जो हैं या उसके जो काम करने वाले हैं वो कैमल ऊँट को किससे लाद देंगे, फाइनेस्ट सिल्क। ठीक है, सिल्क मतलब अगर हम लोग बात करें तो एक काइंड ऑफ क्लोथ्स है या बोलता है मटेरियल ऑफ क्लोथ्स है, जिससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो उस कपड़े से क्या करेंगे या उस मटेरियल से क्या करेंगे, तुम्हारे जो ऊँट है उसको क्या करेंगे, लाद देंगे। ठीक है, मेरे नौकर से मतलब जो उसके बोलते हैं महल में काम करने वाले जो वहाँ के सर्वेंट थे वो। When the merchant arrived back home, he brought the silk to the हट ऑफ वाली डैड। मतलब वो वापस लौटता है मर्चेंट या वो वहाँ से महल से वापस लौटता है अपने घर, तो वो क्या बहुत सारा सिल्क जो है लेके आता है कहाँ पे, वाली जो डैड होता है मतलब कहने मीन्स वो जो पर्सन जिसने गिफ्ट के रूप में देने के लिए कहा था किसको, रानी को, ब्रासलेट को, उसके घर पे क्या करता है, बहुत सारा सिल्क लेके पहुंच जाता है। कौन, वो मर्चेंट या व्यापारी। अब आगे क्या होता है, वाली डैड, ओ नो दिस इज वर्स्ट दैन बिफोर। ठीक है, अब वाली डेट भी क्या है, उसका एक्सप्रेशन भी बहुत बोल सकते हैं ना, लाइक अलग हटके एक तरह से यूनिक होता है। अब वो एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, जो वाली डेट का जो एक्सप्रेशन है वो तो बोल सकते हैं नेगेटिव, मतलब और भी ज़्यादा बुरा होता है। क्यों होता है, बिकॉज वो पहले ही वो जो कॉइन्स थे उनको लाइक मर्चेंट को देके या ज्वेलर को देके उसने क्या किया था कि ब्रासलेट बनवा लिया था। अब उसकी जगह उसने क्या किया, जब उसको दे के आया तो उसको क्या एक पूरे ऊँट को भर के एक सिल्क दे दिया या मटेरियल दे दिया सिल्क का, और वो कहाँ लेके आ गया मर्चेंट, उस वालीडेट के पास। अब हुआ क्या, इसको देख के क्या बोलता है, जो वालीडेट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या बोलता है, ओ नो, मतलब अरे नहीं, दिस इज अ वर्स दैन बिफोर, मतलब ये तो और भी बेकार है, मतलब कहने का मीन्स ये तो और भी बदतर है। ठीक है, मतलब वो उन कॉइन से परेशान था या कॉइन से दुखी था, अब उसको इतने सारे सिल्क देख के बोलता है यार यार अब मैं तो मतलब और भी ज़्यादा दुखी हो गया, पहले जो था उससे भी ज़्यादा। फिर आगे क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, व्हाट एम आई टू डू विथ सच फाइनरी। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि ये जो फाइनरी मतलब ये जो कपड़े हैं या सिल्क जो है इसका मैं क्या करूँगा, टेल मी। ठीक है, ये तरह से सामने वाले मर्चेंट से पूछता है, टेल मी, मुझे बताओ, इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज़ द नॉबलेस्ट मैन, कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे महान या शानदार जो आदमी है कौन है। मतलब कहने का मीन्स जैसे उस लेडी के लिए पूछा था या उस रानी के लिए पूछा था, वैसे एक आदमी के लिए पूछता है, इस पूरे संसार में सबसे महान आदमी कौन है, तो मर्चेंट बोलता है दैट इज़ अ सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, नेकाबाद का जो राजा है वो क्या है, सबसे महान है या बोल सकते हैं सबसे नोबलेस्ट है। हिज पैलेस टू आई ऑफन विजिट, मतलब उसके पैलेस भी मतलब उसके महल भी जाता रहता हूँ। मतलब कहने का मीन्स ये मर्चेंट जो है ना, व्यापारी, मतलब घूमता रहता है दर बदर या बोल सकते हैं जगह जगह पे। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, वाली डेट का क्या रिप्लाई होता है, वाली डेट देन डू मी अनदर काइंडनेस, फिर वापस क्या होता है, मेरे पे दया करोगे या मेरे लिए काम करोगे क्या, ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप, मतलब जब तुम अगली बार जाओगे घूमने या अगली बार जो विजिट करने जाते हो कहाँ पे, उस महल पे या उनके महल पे, तो गिव हिम दीज स्किल्स विथ द माई कॉम्प्लीमेंट। मतलब आगे क्या बोलता है कि जब तुम वहाँ जाओ तो ये जो जितना भी सिल्क है पर्टिकुलर जो होगी तुम लेके आए हो, ठीक है, तो वो सारा सिल्क क्या करोगे, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है उसे क्या कर दोगे, उस राजा को दे देना। नाइटर 4 क्या बोलता है, ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी ही प्रेजेंटेड द सिल्क टू द किंग ऑफ नेकाबाद। ठीक है, मतलब अगला जब उस ट्रिप को करता है, अगली बार वो विजिट करता है उसके महल में जाता है उस राजा के, तो वो क्या करता है, उसे जाके वो प्रेजेंट कर देता है या बोलते हैं उसको गिफ्ट के रूप में, इनाम के रूप में वो दे देता है उस राजा को। फिर नरेटर सेकंड, मतलब सिंपल से थिंक है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, नरेटर सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, और फिर वाली डैड, और इसके अलावा मर्चेंट, ये पूरा ऑल ओवर इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब मे बी इसके आगे किसकी एंट्री होगी, राजा की एंट्री भी होगी। नरेटर सेकंड, द किंग इन रिटर्न सेंड 12 फाइन हॉर्सेज टू वाली डैड। उसके बाद नरेटर सेकंड जो था वो क्या बहुत बताता है कि वो जो उसने सिल्क गिफ्ट किया था किसको, उस राजा को, तो उसके बदले क्या करता है, एक 12 घोड़े जो हैं वाली डैड को रिटर्न किया जाता है। मतलब कहने मीन्स गिफ्ट जो उसने दिया था उसके रिटर्न में जो है वो राजा क्या देता है, 12 घोड़े उसे गिफ्ट के रूप में दे देता है या रिटर्न देता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि नरेटर के या आगे जो मर्चेंट है उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है, फिर मर्चेंट वाली डेट को जाके क्या बोलता है और वाली डेट के क्या क्या एक्सप्रेशन होता है वो देखते हैं। मतलब कहने मीन्स वाली डेट एक तरह से उसके पास अलग अलग डिफरेंट थिंग्स आती है, उस छोटे से जो उसने पैसे जो सेव किए थे या बोलते हैं बचा के रखे थे, तो आप देख सकते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो उस प्रॉफिट को एक तरह से कैसे मान रहा है कि एक तरह से कि उसके लिए यूजेबल नहीं है, वो अनयूज्ड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। देखो आगे, वाली डेट दिस grows worse and worse. What could I do with the 12 horse I back? ठीक है, फिर वाली परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, कितना
कि यार ये तो बहुत बुरा, मतलब पहले जितना था उससे और बुरा, फिर जितना था और बुरा, मतलब धीरे धीरे क्या होता है बुरा बुरा, मतलब कहने मीन्स बहुत बदतर होता जा रहा है, मतलब ख़राब होता जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं इन 12 घोड़ों का क्या करूँ। पहले तो मेरे पास जो कॉइन थे ठीक है, मैंने उसका ब्रेसलेट बनवा के दे दिया रानी को, फिर रानी ने मुझे सिल्क दे दिया, मैंने सिल्क भिजवा दिया, अब उसके जगह घोड़े आ गए, मतलब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर आगे वो क्या बोलता है, आई बैग, ठीक है, फिर देखते हैं इसके आगे। तो क्या बोलता है, आई बैग यू कीप 2 हॉर्सेस फॉर योर सेल्फ एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ फैस्टन, ठीक है, मतलब उसके बाद टोटल कितने थे, 12 घोड़े थे। तो 12 घोड़े में से क्या बोलता है कि 2 घोड़े तो क्या करो तुम रख लो, ठीक है, मतलब कहने मीन्स 12 घोड़े तो तुम तुम्हारे साथ रख लो, बाकी जो रेस्ट बचे हुए जो घोड़े हैं वो किसको दिया, उस रानी को दिया या उसको इनको दिया जिसको तुमने ब्रासलेट लेके आए थे। दिस वेंट ऑन फॉर अ वाइल विद ईच पर्सन एक्सीडिंग द अदर विद द स्प्लेंडर ऑफ देयर गिफ्ट till both the king of Nekabad and queen of Khastan decided to meet validate themselves। मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ना, लाइक घोड़े एक्सचेंज करना, सिल्क एक्सचेंज करना, ब्रेसलेट वगैरह देना, तो इन सब चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि वो जो रानी और राजा थे, ठीक है, अलग अलग जो बोल सकते हैं किंगडम के, अलग अलग साम्राज्य के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उस पर्सन से जाके मिलेंगे जो ये सारे गिफ्ट भेज रहा है, या बोल सकते हैं जिसने ये सारे गिफ्ट इनाम जो है हमारे को दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड की गई है कि लाइक कैसे कैसे उसको लाइक रिटर्न के रूप में या बोल सकते हैं एक्सचेंज के रूप में गिफ्ट मिले, और उसी के बिहार पे वो रानी और राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो जाके मिलेंगे डायरेक्ट पर्सनली किससे, उस पर्सन से जिसका नाम है वालिडैड। On hearing this, Walidad was so worried about what would happen, he cried himself to sleep। ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और बोलता है यार अब क्या हो गया, ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज़ हो गई या क्या कर दिया कि इतना इतना कहते हुए या इतना बोलते हुए क्या होता है, रोते रोते सो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एज ही अवॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ 2 रेडियंट फेरीज फ्रॉम पैराडाइज, ठीक है। अब फेरीज क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। अब देखो उसके साथ चमत्कार ही चमत्कार, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी अजीब व गरीब चीज़ होती जा रही है। पहले मर्चेंट्स से मिला, मर्चेंट के मिलने के बाद उससे काफ़ी सारे गिफ्ट्स रिटर्न में मिले, जो कि लाइक उसके जो पैसे थे उससे भी काफ़ी महंगे कॉस्टली थे, लेकिन उसने भी क्या कर दिया, वो रिटर्न कर दिया, मतलब अपने पास नहीं रखा। अब नेक्स्ट जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ वो क्या हुआ कि जैसे ही वो अगली सुबह उठा, मतलब मॉर्निंग में उठा, तो 2 फेरीज मतलब होता है परियां बोल सकते हैं, वो परियां पैराडाइज, और पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग को बोलते हैं। तो 2 परियां जो है स्वर्ग लोक से आती हैं और उसको वो परियां दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो कितना सारी चीज़ें उसके सामने हुई कि लाइक पहले वो सबसे पहले उसने सेविंग करी, सेविंग से उसने ब्रासलेट बनवाया, ब्रासलेट बनवा के उसने रानी को भेजा, रानी ने उसको सिल्क दिया, सिल्क देने के बाद में वो सारी चीज़ें कहाँ पे पहुँची, घोड़ों तक, ठीक है। अब वो सिल्क घोड़े कहाँ से आए उसके पास, क्योंकि उसने वो राजा को पहुँचाए थे। अब घोड़े भी क्या करता है, उसमें से कुछ तो रखवाता है उसके पास और कुछ क्या करता है दूसरे को, मतलब उस रानी को वापस भिजवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी चल रही थी, या बोल सकते हैं उसके साथ काफ़ी अच्छा हो रहा था। और लास्ट में उसके साथ क्या होता है, उसे 2 परियां दिखती हैं जो कि स्वर्ग लोक से आती है, ठीक है, पैराडाइज से आती है, और वो परियां आके क्या बोलती है वो हम लोग देखते हैं। फेरी 1 उसमें से एक परी क्या बोलती है, नो सेम कैन कम टू सच एज यू। अब यहाँ पे सेम क्यों बोला गया है वो देखते हैं। अब ये लाइन ऐसे क्यों बोली गई है, क्योंकि उस जो भी उसके पास महंगे महंगे गिफ्ट आए, महंगे महंगे गिफ्ट मतलब कि पहले तो क्या आया था, सिल्क, जो आपको पता है होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा कपड़ा होता है या काफ़ी महंगा मटेरियल होता है। फिर उसके पास 12 घोड़े आए जो उन सिल्क से भी महंगे थे, लेकिन वो भी वो नहीं रखता है। तो इसी के बेसिस पे पहली परी क्या बोलती है कि मतलब तुम्हारे जितना जो बोल सकता है ना, लाइक दयालु, एक तरह से महान जो है ना, कोई नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या बोला गया, थॉट यू क्लोथ्स आर पुअर, इन योर हार्ट यू आर किंग, ठीक है, मतलब तुम्हारे कपड़े क्या हैं, वो गरीब वाले हैं, मतलब कहने मीन्स तुम बाहर से कैसे हो, एक गरीब के जैसे दिखते हो, लेकिन इन योर हार्ट तुम अंदर से जो है वो कैसे हो, राजा हो, कहने का मीन्स बहुत महान हो, ठीक है। और ये महानता क्यों बताई जा रही है उस परी के थ्रू, क्योंकि ऊपर जो इंसिडेंट हुआ कि वो सारी चीज़ें जो है उन परियों ने देखी थी, और इसीलिए वो परियां जो थी, या आप बोल सकते हैं फेरीज जो थी, अपीयर हुई थी, बोल सकते हैं उसको सामने। फिर नरेटर 4 क्या बोलता है, टू दिस अमेजमेंट he saw his rags turn to excited clothes। तो क्या देखने को मिला, या बोले कि नरेटर 4 ने क्या बताया उस पूरे सीन के अंदर कि उसके जो क्लोथ्स या उसके रैक्स मतलब जिसके अंदर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं या पर्टिकुलर सामानों में रखते हैं, वो सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, एक बहुत अच्छे कपड़े, क्योंकि उसने बोला था कि तुम्हारे कपड़े तो फटे हुए हैं, या कपड़े तो गरीबों जैसे हैं, लेकिन अंदर से दिल से क्या हो, राजा हो।
तो बोला जाता है कि फिर आगे क्या हुआ कि जो भी जितने कपड़े थे उसके रैक्स में, या हम लोग बात करें उसके जो ड्रॉवर में, वो सारे सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक अच्छे कपड़ों या फाइन जो क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर। फिर फेरी टू क्या बोलती है, ऑल इज एज इट शुड बी, और ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए थी, मतलब कहने के मीन्स ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होना भी चाहिए था, कि तुम इतने महान हो, इतने बोलते हैं दयालु हो, तो इसी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होना ही था। नरेटर टू क्या बोलता है, वेयर हिज हार्ट हैड स्टूड एज स्प्लेंडेड पैलेस स्पार्कल इन द राइजिंग सन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे उसकी झोपड़ी होती है या जहाँ पे उसका बोलते हैं कच्चा मकान होता है, वहाँ पे क्या बन जाता है, एक बड़ा सा महल बन जाता है, जो कि जहाँ पे राइजिंग सन, जहाँ पे सूर्योदय होता है उस तरफ। ठीक है, द ब्लेडर वाली डैड रश्ड आउटसाइड टू सी टू कारवास halt before the palace. Coming from the east was a queen in the jeweled little. Coming from the west was a king on a fine horses. ठीक है, वहीं पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि एक जो दोनों परियां आई थी, वो परियां उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रही थी कि वो बहुत अमीर है, बहुत दयालु है, तो इसलिए परी आई। तो पहले परी ने बहुत सारे कपड़े अच्छे अच्छे रख दिए, दूसरी परी आई उसकी झोपड़ी जो थी उसको किस में चेंज कर दिया, महल में चेंज कर दिया। तो वहीं पे क्या होता है कि उसको क्या देखता है कि दूसरी तरफ से, एक तरफ से क्या होता है, कारवान। अब कारवान क्या होता है, या हम लोग बोले कारवान्स को अगर हम लोग बोले पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है या क्या मीन्स होता है उसका, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो कारवान का अगर हम लोग बात करें तो एक कारवां, एक बोल सकते हैं एक ग्रुप आ रहा होता है या झुंड आ रहा होता है, जो कि लाइक ईस्ट की तरफ से कौन आ रही होती है, वो रानी आ रही होती है, जो कि लाइक जिसको ज्वेल गिफ्ट किया गया था या बोल सकते हैं ब्रासलेट गिफ्ट किया गया था। दूसरी तरफ से वो किंग आ रहा होता है वेस्ट साइड से, जो कि जिसने घोड़े गिफ्ट किए थे। ठीक है, तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि उसे ये सारी चीज़ें क्यों दी गई है, क्यों कन्वर्ट किया गया एक गरीब से अमीर के अंदर, बिकॉज वो रानी और राजा मिलने आ रहे थे इसलिए। अब क्वीन क्या बोलती, माई डियर वाली डैड, मतलब मेरे प्रिय वाली डैड, आखिरकार हम मिल ही लिए। ठीक है, और किसकी तरफ, राजा की तरफ देखते हुए बोलती है। और उसके बाद में क्या बोलती है, बट हु इज़ दैट, वो मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब होता है शानदार या बहुत बोलते हैं दयालु किंग। अब किंग मतलब राजा होता ही है, तो वो शानदार या बोलते हैं दयालु किंग कौन है, वो मुझे बताओ। ठीक है, अब वो कौन से किंग, कौन से राजा की बात कर रही है, जिसने ब्रासलेट गिफ्ट किया या पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें दी, या बोल सकते हैं ना वो महान राजा के बारे में पूछ रही है जिससे वो मिलना चाहती थी। ठीक है, फिर वालिडेट क्या रिप्लाई करता है, आई बिलीव इट इज़ द किंग ऑफ नेकाबाद योर मैजेस्टी। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, वो वालिडेट क्या रिप्लाई करता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि वो राजा जो है नेकाबाद का किंग है या वहाँ का राजा है योर मैजेस्टी। ठीक है, योर मैजेस्टी मतलब होता है पर्टिकुलर मेरे आका या मेरे महाराज या मेरी महारानी, जिस तरीके से बोलते हैं हम लोग एज अभिवादन के रूप में या एक तरह से उनका रेस्पेक्ट के रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी के लिए इतने, बाकी करवाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे लगेगी, क्योंकि और भी आगे चीज़ें आपको देखने मिलेगा डिफरेंट जो कि इस स्टोरी से रिलेटेड का होगा। और क्या क्या चीज़ें इसमें होगी आप देख चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हम लोग अभी ने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन, मतलब इसमें इवन परियां तक आई, इवन राजा आए जो कि गरीब से मिलना है। ठीक है, और वो परियों ने क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो आगे और भी ज़्यादा बोल सकते हैं एक्साइटमेंट होगा या बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो वो सब हम देखेंगे।